रंजनाय यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन जन यशोदानंदन जन रंजन यशोदानंदन जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय राधा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 12 सम्राट परीक्षित का जन्म श्लोक संख्या 34। तेना
संभृत संभार धर्मपुत्रो युधिष्ठिर वाजिमेधे स्त्रीभिर्भीतो यज्ञे समयजत हरिं तेन संव्रत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधेर्त्रिभिर्भीतो। स्व नहीं है वहां पर, वो त्रिभी है, टाइप में से स्त्री भी है। यज्ञे संयज्ञ हरिम तेन संव्रत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधेर्स्त्रिभिरभीतो यज्ञे संयज्ञ हरिम तेन संव्रत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधेर्स्त्रिभिरभीतो यज्ञे संयज्ञ हरिम। माताएं शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य शिला। अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा तेन उस धन से संभृत एकत्रित किया, संभारो सामग्री, धर्मपुत्रो पवित्र राजा, युधिष्ठिर युधिष्ठिर, वाजिमेधे अश्वमेघ यज्ञ द्वारा, त्रिभी 3 बार, भीतः कुरुक्षेत्र युद्ध से अत्यधिक भयभीत, यज्ञ है यज्ञों के द्वारा, समयजता ठीक से पूजा की, हरिम भगवान की। उस धन से राजा 3 अश्वमेघ यज्ञों के लिए सामग्री उपलब्ध कर सके। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अत्यंत भयभीत पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान हरि को प्रसन्न किया। महाराज युधिष्ठिर विश्व के आदर्श एवं विख्यात पुण्यात्मा राजा थे, फिर भी वे कुरुक्षेत्र के युद्ध के समापन पर अत्यधिक भयभीत थे, क्योंकि इस युद्ध में बड़ी मात्रा में नरसंहार हुआ था और ये सब उन्हें सिंहासन पर आरूढ़ करने हेतु किया गया था। अतः युद्ध में होने वाले समस्त पापों का उत्तरदायित्व उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और इन पापों से छुटकारा पाने हेतु उन्होंने 3 अश्वमेघ यज्ञ करने चाहे, जिसमें घोड़ों की बलि दी जाती है। ऐसे ये बहुत महंगे पड़ते होते हैं, इसलिए महाराज युधिष्ठिर को भी महाराज मरुत का सोना तथा
उनके द्वारा ब्राह्मणों को दिया गया सोना लाना पड़ा। चूंकि विद्वान ब्राह्मण महाराज मरुद द्वारा दान में दिया गया समस्त सोना अपने साथ नहीं ले जा सके, अतएव दान में प्राप्त हुआ बहुत सा सोना वहीं छोड़ गए थे। महाराज मरुद भी इस तरह दान दिए गए सोने को फिर से संग्रह नहीं कर सकते थे। इसके अतिरिक्त यज्ञ में काम आने वाले समस्त स्वर्ण की थालियां, पात्र कूड़े में फेंक दिए गए थे। यह सोना तब तक बिना किसी के स्वामित्व के वहां पड़ा रहा जब तक महाराज युधिष्ठिर ने अपने काम के लिए एकत्रित नहीं कर लिया गया। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के भाइयों को सलाह दी कि वे बिना किसी स्वामित्व के सोने को ले आए, क्योंकि यह सोना राजा का था। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि राज्य की प्रजा में ऐसे अनअधिकृत सोने को एकत्र करके किसी उद्योग अथवा ऐसे निजी उद्यम में नहीं लगाया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य की प्रजा अपनी सभी आवश्यकताओं में अत्यंत संतुष्ट थी, अतएव इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यर्थ का उद्योग नहीं चलाना चाहती थी। महाराज युधिष्ठिर ने यह स्वर्ण राशि यज्ञ संपन्न करने तथा भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने हेतु मंगवाई, अन्यथा राजकोष के लिए संग्रह करने की उनमें कोई आकांक्षा नहीं थी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सदानिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। भगवान हरि को प्रसन्न करने का एक मार्ग, अलग अलग मार्ग है भगवान को प्रसन्न करने का। एक मार्ग के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद का प्रथम स्कंद का 12वें अध्याय का 34वां श्लोक है, जिसमें युधिष्ठिर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किए धन से। उस धन से मतलब राजा मरुत ने छोड़ा गया धन है, उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर युधिष्ठिर को संभारो पवित्र राजा कहा गया है। फिर भी यहाँ लिखा है भयभीत, वो भयभीत है, भीतो मीन्स डरे हुए थे। सुत गोस्वामी युधिष्ठिर महाराज को पवित्र राजा कहते हैं, पवित्र राजा, पुण्यात्मा लोग कभी पाप नहीं करते। फिर भी उन्होंने ऊपर जवाबदारी लिया कि मेरे कारण मुझे राज सिंहासन पर बिठाने के लिए यज्ञ किया गया है, अरे युद्ध किया गया है। तो वो उस युद्ध में होने वाले जो पाप है उसके निवारण के लिए यज्ञ करना चाहते थे, और वो पाप तभी धुलेंगे जब हम भगवान को प्रसन्न करेंगे यज्ञ से। भगवान हरि को प्रसन्न किया, और वास्तव में भगवान उस 3 अश्वमेध यज्ञ से प्रसन्न हुए, और भगवान स्वयं उपस्थित रहे उस यज्ञ में। और श्रीमद् भागवत में आगे लिखा है कि जिस तरह से कोई सामान्य व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ करता है और उसकी कीर्ति फैलती है, उतनी ही कीर्ति युधिष्ठिर महाराज के 3 अश्वमेध यज्ञों से फैल गई, क्योंकि कृष्ण साक्षात उपस्थित थे। 3 यज्ञ से किसी की कीर्ति नहीं फैलती है, 100 से फैलती है। सत्यकर्तु देवराज इंद्र का नाम है, सत्यकर्तु 100 यज्ञ करने वाला देवराज इंद्र के पद पर बैठता है। तो लेकिन भगवान कृष्ण की उपस्थिति से, और युधिष्ठिर महाराज का उद्देश्य था भगवान को प्रसन्न करना, तो भगवान को प्रसन्न करने के वो चिंतित थे, तो भगवान ने ही प्रेरणा दिया। अगर हम भगवान के लिए यज्ञ करना चाहते हैं, कलयुग में संकीर्तन यज्ञ है, यज्ञ करना चाहते हैं, विश्वव्यापी आंदोलन चलाना चाहते हैं यज्ञ का, तो हमें धन चाहिए। तो उस धन की व्यवस्था भगवान ही करेंगे। युधिष्ठिर महाराज को पता नहीं था कि हिमालय के अंदर राजा मरुद ने यज्ञ किया था और वहाँ बहुत सारा धन छोड़ दिया गया। भगवान कृष्ण ने कहा जाओ, धन राजा का है, इसका मालिक राजा है, वो धन लिया वो सब। तो अगर भगवान की सेवा करनी है धन से, तो भगवान ही प्रेरणा देंगे। तो आज का जो प्रवचन है उसका विषय है धन से भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए, वो चाहे हमारा हो या दूसरों का हो। विशेष ये प्रवचन सभी भक्तों के लिए जो ऑफलाइन है, ऑनलाइन है। और जन्माष्टमी में किस तरह से सामान्य लोगों से धन एकत्र करके
भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया जाए, क्योंकि अंततः लक्ष्मीपति तो वही है। इससे हमारा भी कल्याण होगा और जो देगा उसका भी कल्याण होगा, दोनों का कल्याण होगा। श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसी फॉर्मूला बनाई है कि इस आंदोलन में जो भी भाग लेता है, किसी न किसी तरह से, जिस तरह से वो योगदान देता है, उसको लाभ पहुंचता है बहुत सारा। सामान्य लोगों को पता नहीं कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का क्या फल है, और वास्तव में कोई भक्त गंभीरता से आई हुई लक्ष्मी को कृष्ण की सेवा में लगाता है तो जिस जीव ने वो लक्ष्मी दी है उसको क्या लाभ मिलता है, उसका कोई कल्पना नहीं कर सकता है। मैं एक दिन सोच रहा था, ये पूरा भूमंडल है, भूमंडल पे एक हमारा जो भारतवर्ष है वो कर्म भूमि है, बाकी स्वर्ग है। तो क्या इतने सारे पुण्य तो करने को मिलते नहीं है, मैंने देखा, बराबर? इतने सारे पुण्य करने कहाँ मिले लोग, इतने सारे लोग कहाँ दान देते, नहीं देते। तो वो कौन लोग हैं जिन्होंने हरिनाम किया है, जिन्होंने कृष्ण को छोटा सा दान दिया 100 रुपया, ऐसे लोग वहां जाते हैं। लोगों को पता नहीं है कृष्ण को दान देने का, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का, भक्तों को मदद करने का क्या फल होता है, उसको पता नहीं है। करोड़ों करोड़ों जीव है पूरे भूमंडल पे, कितना बड़ा भूमंडल है, और उसका भूमंडल में जाने के लिए पुण्य, स्वर्ग में जाने के लिए पुण्य तो भारतवर्ष में ही होगा। तो यहाँ तो इतना पुण्य करते नहीं, और ये छोटा भारत है अभी तो इसका मतलब भूमंडल तो भी खाली रहना चाहिए, कलयुग में खाली रहना चाहिए ना, क्योंकि विदेशों में तो कोई दान नहीं करता है। लेकिन विदेशों में भी क्या सुनते हैं, हरे कृष्ण सुनते हैं, हरे कृष्ण सुनते हैं। ये हरे कृष्ण सुनने का फल हमको भी पता नहीं है, जब कृष्ण देंगे ना तब आंखें फाटी। मैं श्रीमद् भागवत में पढ़ा था, वसुदेव जी के सामने कृष्ण प्रकट हुए तो आंखें फट गई, आंखें फट गई, ऐसे हो गए वसुदेव जी, बाप रे बाप, इतने सुंदर, इस तरह से। तो श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय के 34 श्लोक के तात्पर्य में समाज के कल्याण के लिए जन सामान्य से धन एकत्र करने के बारे में प्रभुपाद जी ने कहा है। जन सामान्य से क्या कहा है, अतः महाराज परीक्षित अपने पितामह अर्जुन की भांति, यहां पर वो है कि कलयुग को चौथाई तान दिया सोने को, तो भाई सोना ज्यादा है ले लो भाई, तो लेकर किया क्या, तो यहां बताते हैं, अतः महाराज परीक्षित अपने पितामह अर्जुन की भांति कली की तुष्टि के लिए रखे गए सारे अवैध सोने को एकत्र किया। बहुत सारे लोग अवैध मनी रखते हैं, तो सब ले लिया, और श्रीमद् भागवतम के उपदेश के अनुसार उसे संकीर्तन यज्ञ में प्रयुक्त किया। इससे समाज का कल्याण होगा। लोगों से हम धन लेकर श्रीमद् भागवतम के उपदेश के अनुसार अगर धन भगवान की सेवा में लगाएंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखा। दूसरा तात्पर्य, जैसा कि हमने पहले सुझाव दिया है, संचित धन के वितरण के लिए इसके 3 भाग करने चाहिए। 50% भगवान की सेवा के लिए, 25% परिवारजनों के लिए तथा 25% निजी आवश्यकताओं के लिए होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 17 श्लोक संख्या 34 का तात्पर्य। फिर आगे और बताते हैं प्रभुपाद जी। भगवान की सेवा के लिए या संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से समाज में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार हेतु धन व्यय करना सर्वोच्च मानवीय करुणा का प्रदर्शन है। लोग अलग अलग करुणा करते हैं, किसी को पढ़ाओ, किसी को कंबल दो, किसी को दवा दो, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं मानवीय करुणा का प्रदर्शन होगा। सर्वोच्च क्या है, भगवान की सेवा के लिए या संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से समाज में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार हेतु, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार। तो हम ये जन्माष्टमी का जो भी लक्ष्मी जी एकत्रित करते हैं, उनका उद्देश्य है कि पूरा साल हमारा इतना बड़ा साम्राज्य है, अभी वो चलता रहे, इतने ब्रह्मचारी है, बस पार्टी है, पदयात्रा है, ये सेंटर्स है, और तवरा में सेंटर खोलने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग इस तरह से, क्योंकि प्रचार के अनलिमिटेड स्कोप है। तो इन सब को चलाने के लिए हम ज़्यादातर जन्माष्टमी एक ऐसा मौका है, लोगों को भी भारतीय संस्कृति है कि इस पर्व को आएगा आगे। और कई जगह लिखा उत्सवों पर दान देना चाहिए। उत्सवों पर जब कोई उत्सव होता है तो वैदिक संस्कृति में दान देते हैं, ब्राह्मणों को, वैष्णवों को, और भी गाने वाने बजाने वालों को। ये एक संस्कृति का भाग है, इससे लोग उस मूड में होते हैं, इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं आगे। सामान्यतः विश्व के लोग आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में, विशेष रूप से भगवत भक्ति के विषय में अंधकार में रहते हैं। हम देखते हैं पूरा संसार
अतः भक्ति में सेवा के कर्मबद्ध दिव्य ज्ञान का प्रचार करना सबसे बड़ी दया है। क्या लिखा? कर्मबद्ध, सिस्टमेटिक। गीता और भागवतम का सिस्टमेटिक प्रचार करना ये सबसे बड़ी दया है जो विश्व के प्रति प्रदर्शित की जा सकती है। आगे बताते हैं, ये श्रीमद् भागवतम इसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने लिखा। तो इस तरह से श्रीला प्रभुपाद जी ने अलग अलग युक्तियां दी है। प्रभुपाद जी के बहुत सारे कन्वर्जेशन है, लक्ष्मी कैसे कलेक्ट करना, मैं कुछ पढ़ूंगा उसमें से प्रभुपाद जी के कन्वर्जेशन है। पूजा के 5 अंग है, पंचांग पूजा, पंचरात्र शास्त्र में से नारद पंचरात्र में पूजा के 5 अंग बताए। कितने अंग बताए? 5। पहला, शास्त्रों के अनुसार भगवान की पूजा को 5 श्रेणियों अंगों में विभाजित किया गया है। ये 5 अंग परस्पर संबद्ध है तथा एक दूसरे पर आश्रित होते हैं और मिलकर सेवा का एक समग्र पूर्ण कार्यक्रम बनाते हैं। ये 5 अंग मिलकर के पूर्ण सेवा का कार्यक्रम बनाते हैं। यदि चौथा अंग इज्जिया विशेष रूप से भगवान की प्रत्यक्ष पूजा को संदर्भित नहीं करता, उसके सब नाम दिए हैं, अभिगमम, उपदान, इज्जिया इत्यादि, किंतु शेष 4 अंगों के बिना ये पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। यहाँ पंचांग पूजा का संक्षिप्त वर्णन है। ये प्रभुपाद जी का पत्र है। अभिगमम, मंदिर में प्रवेश करना और प्रारंभिक तैयारी। मंदिर में प्रवेश करते हैं, प्रारंभिक तैयारी कैसे होती है? नारद पंचायत में कहा है। इसमें स्नान सबसे पहला आता है, स्वस्थ वस्त्र धारण करना, शरीर पर तिलक लगाना, तुलसी की कंठी माला से अलंकार करना, मंदिर की सफाई करना, उपयोग में किए गए वस्तुओं को हटाकर उन्हें पुनः शुद्ध करना तथा मंदिर को सजाना आदि कार्य सम्मिलित है। सामान्यतः मंगला आरती तक के समस्त आरंभिक कार्य अभिगमन के अंतर्गत आते हैं। तो भगवान की पूजा तभी होती है जब हम मंगला आरती करते हैं। ये नारद पंचायत का स्टेटमेंट है। 5 अंग। फिर दूसरा अंग बताते हैं, हम 3 अंग और नहीं लेंगे, वो दूसरे कंटेंट के। यहाँ पर उपादान, ये दूसरा अंग है। पूजा के लिए सामग्री इकट्ठा करना, अगर हम पूजा करना है तो सामग्री करना पड़ेगा। तो इसमें लिखा है फूल, तुलसी दल, योग्य भोग सामग्री इकट्ठा करना, पकवान बनाना, पूजन के लिए उचित पात्रों का चयन करना सम्मिलित है। व्यापक अर्थ में, मतलब इसको व्यापक अर्थ में भगवान की पूजा या उनके मंदिर के रख रखाव के लिए धन एकत्र करना भी उपादान में आता है। जो मंदिर को मेंटेन करना है तो धन चाहिए, धन के बिना मंदिर मेंटेन नहीं होगा। और इसका कलेक्शन करना वो एक पार्ट है। नारद पंचरत्र के अंदर लिखा है, ये पार्ट है भगवान की पूजा का। तो ये बहुत जरूरी है। हम ये, इसका हमारा उद्देश्य यही है कि इसको मेंटेन कैसे किया जाए और जन कल्याण के लिए ज्ञान वितरण करके उनको कैसे दिव्य ज्ञान दिया जाए। और भी कुछ है प्रभुपाद जी के कोटेशन। प्रभुपाद जी कहते हैं रावण लोगों की नीति, बहुत लंबा कन्वर्सेशन है इसलिए मैंने शॉर्ट में लिया है। तो रावण लोगों की नीति ये है, लेकिन किंतु हमारी नीति क्या है? रावण जैसे लोगों की, जिसकी मानसिकता रावण जैसी है, उनकी नीति ऐसी है, हमारी क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं उसमें, हम धन को नास्तिकों से लेकर रामचंद्र की सेवा में लगाना चाहते हैं और नास्तिक राम से सेवा लेकर अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाना चाहते हैं। वो रावण जैसे लोगों की नीति है। हमारी नीति ये है कि हम धन को नास्तिकों से लेकर रामचंद्र की सेवा में लगाए। ये कन्वर्सेशन है प्रभुपाद जी का, बिल्कुल हनुमान जी की तरह। ये हनुमान जी की सेवा है प्रभुपाद जी। कई बार जो प्रभुपाद जी कलेक्शन करते थे, स्पेशली उस समय इंडिया में लाइफ मेंबरशिप का सिस्टम था और ऐसे ही फेस्टिवल पर, तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो कलेक्शन करते हैं हम लोग, दान लेते हैं, ये हनुमान जी की सेवा है। हनुमान जी ने माता सीता, जो लक्ष्मी जी वापस लाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया था। लक्ष्मी तो प्रसन्न रहती है प्रभु राम के चरण में, तो लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होगी और हम वो लक्ष्मी को लाकर भगवान की सेवा में लगाएंगे तो वो प्रसन्न तो होगी, तो हम पे भी आशीर्वाद देगी। आप समझे? जब हम लाकर लक्ष्मी कृष्ण की सेवा लगाएं तो लक्ष्मी जी ऐसा नहीं कि हमको कोरा रखेगी, वो हमको भी भिगोएगी, वो हमको भी देगी। ऐसे आगे, हनुमान ने कोई युद्ध अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। वे रावण से सीता माता को छुड़ाने के लिए लड़े ताकि वे पुनः रामचंद्र के पास लौट सके। ये बड़ा अच्छा मनोभाव है कलेक्शन करने वालों के लिए, हनुमान जी के भाव के अंदर जाना। आगे, यही नीति भक्त की होनी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए, इन नास्तिकों, भौतिकवादी और कर्मियों ने सीता धन लक्ष्मी को अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हड़प लिया है। अब हमें हनुमान जी के चरणों में चलते हुए, हनुमान जी के चरणों में चलते हुए इन रावणों से सीता को छीनकर पूर्ण रामचंद्र की सेवा में लगाना है। सामने वाले को रावण नहीं बोलना है, मतलब भक्तों को थोड़ा मैच्योर होना है। एक भक्त मुझे बोले थे कि प्रभु
हमारे भक्त भी ऐसी ऐसी करते हैं, कई बार हमारा नाम खराब कर देते हैं। प्रसाद का डब्बा दिया बड़ा, उसने 100 रुपया दिया तो बड़ा मांग लिया, फिर छोटा दिया। ये बहुत खराब है प्रभु, इतनी कंजूसाई अच्छी नहीं है, इतनी कंजूसाई अच्छी नहीं है। कितना खराब लगता है। आपने प्रसाद का डब्बा दिया बड़ा, 100 रुपया दिया तो बोला वो लाओ, दूसरा को भी एकदम छोटा दे दिया बोला। तो भक्तों को इस तरह से व्यवहार नहीं करें। पब्लिक के अंदर हमारा व्यवहार बहुत जेंटलमैन होना चाहिए। हाँ, कोई 1 रुपया दे तो बड़ी प्रसन्नता से ले लेना चाहिए, उसका अपमान इत्यादि उसको डाले ऐसे करके कई बार बोल देते हैं भक्त लोग भी, होता नहीं है तो फिर लास्ट में गुस्सा कर देते हैं। तो भक्तों को मेरे को ऐसा मैसेज मिला, कई बार ऐसे करते हैं भक्त लोग, तो प्लीज़ नहीं करना चाहिए। ये वीडियो सबको भेजना है कि फीडबैक आती है मेरे पास कुछ कुछ कि वो ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। कई बार कड़वा अनुभव होता है तो भी दूसरी बार देते नहीं है ऐसे। अच्छे डोनर के साथ ऐसा हुआ है। नेक्स्ट, हाँ, इसलिए जैसा कि रावण की योजना होती है धन इकट्ठा करने की, वैसे ही हमें भी योजना बनानी होगी। प्रभुपाद जी ने योजना बनाया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, बेस्ट योजना प्रभुपाद जी धन एकत्रित करने का, विदेश में खास करके, क्यों वहां दान देने का वो कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए इंडिया में प्रभुपाद जी डायरेक्ट दान मांगते। कैसे उस धन को भगवान की सेवा में लगाना है, वो योजना होनी चाहिए। योजना सोचना चाहिए हमेशा। इतनी सारी लक्ष्मी है लोगों के पास, करोड़ों 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 रुपया है जिसका कोई कल्पना नहीं कर सकता लोगों के पास। कैसे कृष्ण की सेवा में लगाए। इसलिए जैसा कि रावण की सॉरी, हम धोखा नहीं देंगे, मतलब लोगों को चीटिंग नहीं करना है। प्रभुपाद जी के हमें धोखा नहीं देना लोगों को। रावण तो धोखा दिया था ना माता सीता को, छल करके ले गया था। हम ऐसे छलना नहीं है, ये प्रभुपाद जी ने कहा, ऐसे धोखा नहीं देना। हमें उन्हें समझाएं, ये धन तुम्हारा नहीं है, ऐसे भी नहीं बोल रहा है। भाई ये तेरा नहीं है, सब दे दे भाई, ऐसा भी नहीं बोल रहा है। उसमें मर्यादा, प्रभुपाद जी बोल रहा है कि आगे मर्यादा रखना। यह भगवान का है, कृष्ण का है। यदि तुम इसे कृष्ण की सेवा में लगाओगे तो तुम्हारा जीवन क्या हो जाएगा। लेकिन प्रभुपाद जी लास्ट में नहीं करोगे तो नरक में जाओगे। लेकिन ऐसा बोलना नहीं, हमें अंदर भाव होना चाहिए कि इसका धन कृष्ण की सेवा में लगेगा तो प्रभुपाद जी तेरा जीवन क्या होगा, सफल होगा। इसलिए दान लेने जाते हैं तो हम उसके ऊपर करुणा करते हैं। कई बार हम डरते हैं मांगने से, डरना नहीं चाहिए। हमें अंदर करुणा होनी चाहिए कि इसको ऐसे समझाऊं जिससे 2 पैसा दे कृष्ण की सेवा में तो इसका उद्धार होगा। इस तरह का भाव होना चाहिए। और कोटेशन ऐसा है। और हनुमान की नीति, सीता को रावण से छुड़ाओ और पुनः राम के चरणों में समर्पित करो। वही सीता। सीता का अर्थ है लक्ष्मी जी, और लक्ष्मी जी का अर्थ है नारायण की संपत्ति, भगवान की संपत्ति। अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वम परते इति मतवा भजन्ते बुधा भाव समझ। तो हमें ये नीति सीखनी चाहिए कि सभी भौतिकवादी लोग रावण भगवान की संपत्ति का भोग करना चाहते हैं। हम उन रावण से लड़ने के लिए शक्तिशाली नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान राम जैसे नहीं है। इसलिए हमने एक नीति अपनाई है। क्या नीति है? भीख मांगने की नीति। भाई ऐसे नम्रता से जाएंगे तो वो देंगे, नहीं तो अहंकारी लोग हैं। अंदर से ऐसा है कि है तो ये रावण, बाहर से हर जन्माष्टमी है, सेवा करिए आपका कल्याण होगा। हाँ, बेसिक समझा सकते हैं कि भी भगवान ने हमें इस तरह से मनुष्य जन्म दिया है, इतना सारा धन दिया है, तो कुछ 1-2 श्लोक शास्त्रों का याद करके बोल सकते हैं कि किस तरह से धन को भगवान की सेवा में लगा जाए जिससे हमारा उद्धार हो। इसे बोलने में कोई आपत्ति नहीं है ऐसे, लेकिन ऐसे कटु शब्द का वर्णन नहीं करना है। प्रभुपाद जी भक्तों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। हम कहते हैं हे सज्जन, आप इतने अच्छे व्यक्ति है, कृपा कुछ दान दीजिए, कृपा कुछ दीजिए। हाँ, भीख मांगनी दी थी, ऐसे हम कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं आगे, क्योंकि आप भगवान की संपत्ति को अपने पास रखकर अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं और नरक की ओर जा रहे हैं। यदि आप किसी प्रकार से सदस्य बन जाए, मतलब वो प्रभुपाद सदस्य में लाइफ मेंबरशिप की बात करें, उसमें भगवान की सेवा में कुछ दे दे तो आप बच सकते हैं और आपका उद्धार हो सकता है। ये भावना हमें रखनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने बंदरों की सेवा, हनुमान जी की सेवा, ये कलेक्शन और खास करके पुस्तक वितरण, दोनों में किए। पुस्तक वितरण से भी लक्ष्मी जी आती है, तो इस तरह से हम लक्ष्मी आते हैं तो भगवान की सेवा में लगते हैं। इस तरह से उन्होंने कंपेरिजन किया। अब भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में उद्धव जी को बता रहे हैं भक्ति योग के बारे में। वो अध्याय भक्ति योग का है। क्या कहते हैं? श्री भगवान वाच हंतते कथस्यामि मम धर्मान सुमंगलान यान श्रद्धया आर्चन मृत्युम जयंती दुर्जयम। भगवान ने कहा, हे उद्धव, मैं तुमसे मेरी भक्ति के सिद्धांतों का वर्णन करूंगा जिनको संपन्न करने से मृत्यु प्राणी दुर्जय मृत्यु पर प्राप्त विजय पा सकता है। दुर्जय मृत्यु, मृत्यु दुर्जय को जीत नहीं सकता।
तो भगवान ने उसमें भक्ति योग के वर्णन किए। तो भक्ति योग के अंदर एक वर्णन आता है उत्सवों को मनाना, वो पार्ट है भक्ति योग का, उसको अलग नहीं कर सकते। तो भगवान उत्सव के बारे में क्या कहते हैं? पृथक सत्रेण वा मयम पर्व यात्रा महोत्सव। तो तीन स्तर के फेस्टिवल होते हैं, 3 स्तर के फेस्टिवल बताए। पहले पर्व, यात्रा और महोत्सवान, कार्येद गीत नृत्य आधेर महाराज विभूति भी मेरी पूजा के लिए विशेष रूप से नियत पर्व, नियमित रूप से। तो नियत पर्व में क्या आते हैं? आचार्य कहते एकादशी, नियत पर्व एकादशी, माधव तिथि भक्ति जननी, वो माधव तिथि है, वो फेस्टिवल है एकादशी। फिर दूसरा यात्रा, त्योहार, छोटा फेस्टिवल, छोटा फेस्टिवल। और महोत्सवान, महा उत्सव, जिसमें जन्माष्टमी, गोवर्धन पूजा, गौर पूर्णिमा, ये जनरल 3-4 फेस्टिवल बहुत बड़े स्केल पर है। छोटे छोटे झूलन यात्रा इत्यादि जो है फेस्टिवल वो कहते हैं। और आचार्य के तिरुभाव आविर्भाव को भी त्योहार कहा जाता है। उत्सव को मनाने के लिए पृथक, अकेले, सत्रेण या सामूहिक रूप से, मयम जन समूह से कैसे मनाना है? गीत गायन, नृत्य, अन्य महाराज विभूति, ठाट माट के साथ। मतलब गुजरात में सूखी सूखी जन्माष्टमी नहीं मनावानी, ठाट माट के साथ, ऑपुलेंस, सब डेकोरेशन होना चाहिए, राजभोग होना चाहिए, दर्शन होना चाहिए, प्रसाद ऑपुलेंस होना चाहिए, सब कुछ ऐसे ये व्यवस्था करें। भागवतम 11वां स्कंद 29वां श्लोक, 29वां अध्याय श्लोक संख्या 11। तो इसलिए स्वाभाविक है ये ठाट माट से करना है, तो हमें धन चाहिए, इसलिए हम कलेक्शन करते हैं। और ये जन्माष्टमी मनाने से क्या होगा? जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वादेहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो जो मेरे आविर्भाव तक कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो हम इस तरह से भगवान के जन्मदिन मनाते जाएंगे और भगवान की दिव्य प्रकृति को समझते जाएंगे, तो धीरे धीरे इससे मुक्त होंगे। संचित धन का एकमात्र उचित फल, ये हमारे पास धन है या लोगों के पास धन है, उसका फल क्या है? धन का क्या कहते हैं? धनम च धर्मेक फलम यतो वे ज्ञान सविज्ञानम अनुप्रशांति गृहेषु युजंती कलेवरस्य मृत्युम न पश्यन्ति दुरंतवीर्यम। संचित धन का एकमात्र उचित फल धार्मिकता है, जिसके आधार पर मनुष्य जीवन की दार्शनिक जानकारी प्राप्त कर सकता है, दार्शनिक जानकारी प्राप्त कर सकता है, जो अंततः प्रत्यक्ष ब्रह्म की अनुभूति में है, और इस तरह समस्त कष्टों से मोक्ष में परिणित हो जाता है। किंतु भौतिकवाद व्यक्ति अपना धन का उपयोग अपनी पारिवारिक स्थिति की उन्नति में ही करते हैं। वे ये नहीं देख पाते हैं कि दुर्लभ मृत्यु शीघ्र ही उनके दुर्बल भौतिक शरीर को विनष्ट कर देगी। ये है तो भागवतम का श्लोक मेरे ख्याल से, लेकिन मैं भूल गया, कोट नहीं किया कहाँ खाया। लेकिन यहाँ बताया है कि संचित धन का उचित फल धार्मिकता है। तो इस तरह से हम लोगों से वो धन है हम तो लगाते ही हैं, और लगाना ही चाहिए भक्तों को, लेकिन ये दूसरों को भी लगाना चाहिए। जैसे ब्राह्मण का कार्य क्या है? पठन पाठन, वो खुद शास्त्रों का पाठ करता है, कराता है। ऐसे गृहस्थों को खुद देना चाहिए और दूसरों से दिलवाना चाहिए। इस तरह से कहाँ थे हम लोग? मैं जब 2005 में कलेक्शन करने गया था, तो एक व्यक्ति हमको ऐसे मिला कि आप धन के लिए आए, तो मेरा कर्तव्य बनता है मैं आसपास वालों से बात करके रखाऊं। तो वहाँ भी गए, उन्होंने कुछ दानेश्वर वहाँ से दिलवाया। तो ये भी एक अच्छी भावना है। इस तरह से भगवान विष्णु को दान देने की महात्मा है। मतलब ये जो है, हम तो भक्त होने के कारण जानते हैं, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए ये लोग दान देने के, उनको दान देंगे जन्माष्टमी, उनको क्या फल मिलेगा। तस्मात कलियुगे, खास के कलियुग में हो, दान प्रीते कमलापते, प्रीति से प्रसन्न करने के लिए, प्रीति यह प्रसन्न करने के लिए, किसको प्रसन्न करने के लिए? कमलापते, कमलपते मतलब विष्णु का नाम है। कर्तव्यम सततम तागिर इच्छद्भि परम पदम, लक्ष्मीपति की प्रसन्नता के लिए कलयुग में परम पद को चाहने वाले मुमुक्षों को सदा दान करना चाहिए। पद्म पुराण 7 भाग 7 क्रिया योग सार खंड अध्याय 20 श्लोक संख्या 4 व्यासदेव और जैमिनी का संवाद है। ये किसको दान देने से दान अक्षय हो जाता है। क्षय मीन्स नाश नहीं होता उस दान का। ये जो भौतिक जगत में हम लोग करते हैं, क्या बोलते हैं, दान पुण्य,
स्वर्ग इत्यादि जाने के लिए उसका क्षय होता है। कैसे क्षय होता है? क्षीणे पुणे मृत्यु लोके विचरन्ति, क्षीणे पुणे, क्षीण होता है वो स्वर्ग में। लेकिन जो दान विष्णु को दिया जाता है वो क्षीण नहीं होता है, उसका फल है वो सनातन रहता है। भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण से जुड़ी हर चीज सनातन है। एक जीव ने एक कृष्ण नाम ले लिया है तो उसका फल सनातन काल के लिए उसके पास रहता है, अलग नहीं होता है। उसे जो सेवा किया उसका फल बना रहेगा, वो नाश नहीं होता है। नेहा अभिकमो नाशोऽसि प्रत्ययो न विद्यते स्व अल्पम से धर्म से त्रातुम महत्व। अल्प मात्रा में उसने वो किया है प्रोसेस, तो भी उसका नाश नहीं होता है। अक्षयो शब्द का प्रयोग है। भगवान विष्णु क्यों अक्षय रहता है? क्योंकि वो भगवान विष्णु स्वयं अक्षय है, और अक्षय को दान दिया वो अक्षय हो जाता है, क्षय नहीं होता है। देवता क्षय है, देवताओं पुण्य कर्म दानी वाला क्षय होता है। परमात्मा सनातनम दीयते, देता है। यत्तम उद्देश्य ही अक्षयम तत् कीर्तितम ही अक्षयम। ही मीन्स संस्कृत में ही लगाते मीन्स मस्ट, होगा, ऐसे। सनातन परमात्मा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो कुछ दान दिया जाता है वह अक्षय हो जाता है। अक्षय ही अवश्य लिखा है ऐसे। ये भी पद्म पुराण का श्लोक है, नारद मुनि और शिव जी का संवाद है। विष्णु सेवा के उद्देश्य से विष्णु भक्तों को दान देने के वही विष्णु उद्देश्य यत् किंचित विष्णु भक्तायते दानम तद अमलम प्रोक्तम केवल मोक्ष साधनम। स्कंद पुराण में लिखित है विष्णु सेवा के उद्देश्य से विष्णु भक्त को जो भी दान दिया था वही दान निर्मल कहा गया है, और मोक्ष का क्या है? साधन। निर्मल मीन्स वो कभी दूषित नहीं होता है, वो दान शुद्ध दान कहा जाता है। एक ऐसे ये भी हरि भक्ति विलास में कोट किया गया है। धनवान व्यक्ति का भूमिदान और दरिद्र व्यक्ति का भूमिदान एक समान है। दधाद आढ़ेस्तु नगरम हस्तमात्रम किंचन भुवम तयो संफलम प्राहुर वेद विदो जना। वेदिकों ने बताया कि धनी व्यक्ति बड़े नगर का दान करे और दरिद्र व्यक्ति यदि एक हाथ भूमि का दान करे तो सम्मान मिलता है। ये बृहन्नारद पुराण में धर्मराज और राजा भगीरथ का संवाद है। ये कहते हैं सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए, मतलब तो ये तो हम नए लोगों को नहीं बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास करना चाहिए। और कई बार देते लोग सामर्थ्य के अनुसार ऐसे। उपाधि धन का 10वां भाग भगवान हरि की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं स्वामीनाथ संप्रदाय में कोई भी हो, भक्तों अभक्तों कोई भी जुड़े हैं वो तो कंपलसरी हो, इसे स्वामीनारायण इतना आगे बढ़ रहा है। उसमें ये लोग भक्ति के ऊपर, माला के ऊपर जोर नहीं देते। गृहस्थ का पहला कर्तव्य 10% बस। स्वामीनारायण में यही वास्तव में आप किसी से मिलिए, नए नए भक्तों का 10% देता है। हम मिले थे, अनिल प्रभु कहाँ है? नहीं है, नहीं, हाँ जाडेश्वर में मिले थे हम लोग, एक स्वामीनारायण वाले को हमको भी दिया, और वो मंदिर में प्रोग्राम में गया था, लेकिन उनको बोला प्रभु जी आ रहे हैं तो मैं आता हूँ, तो प्रोग्राम छोड़ के आया घर। हमको भी दिया, जो रेगुलर लिखा था वो लिखाया, लेकिन उससे बोला हमारा 10% कंपलसरी है, आप माला नहीं करोगे चलेगा। मतलब वो गलत तरीके से उनको मिसयूज कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरी कुछ भी नहीं करोगे चलेगा, लेकिन 10% दो बस। इसलिए देख रहे हैं हम गुजरात में समृद्धिशाली है स्वामीनारायण, बड़े बड़े मंदिर है उनके, इसका रहस्य है। और लोग देते, क्योंकि जिसके अंदर श्रद्धा है, धार्मिकता पड़ी है, वो तो देते हैं ऐसे। और गलत नहीं है, शास्त्र में लिखा है। और वो कहाँ से? भागवत में ही शुक्राचार्य का कोट पढ़ाते हैं वो लोग। न्यायो उपासित वित्तेन दशम अंशेन धीमता कर्तव्य विनियोग इस प्रत्यय हेतु है। अपने न्यायपूर्वक उपार्जित धन का 10वां भाग भगवान की प्रसन्नता के लिए किसी सत्य कर्म में लगाना चाहिए। स्कंद पुराण में अध्याय 12 श्लोक संख्या 32 में वर्णन है। तो इस तरह से हम लक्ष्मी हमारी और जन सामान्य की लक्ष्मी जो है वो भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ श्लोकों में। ये बहुत सारे श्लोक है मेरे पास, ऐसे अलग अलग प्रसंग है जिसमें लोगों ने भगवान की सेवा में लगाया। एक तरह से भिक्षा है, वैदिक सिस्टम में भिक्षा, हम भिक्षा लेने जाते हैं। तो स्वयं भगवान कृष्ण जब गुरुकुल में रहते थे तो अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए भिक्षा लेने जाते, सुदामा के साथ गए, ये देखने को मिलता है। तो भगवान ने भी एग्जाम्पल सेट किया है इस तरह से। और इस साल में जन्माष्टमी में थोड़ा विशेष धन की आवश्यकता है, इसके बारे में एक परम पूज्य भक्ति विकास महाराज का मेल है। डियर डिवोटी, माय
पर Slaprobhat bliss always upon you. With the high tension line above the Bharuch land, cancer among our devotees seem inevitable. Do the needful to get line the moved as soon as possible. गुरु महाराज ने कहा ये हाई टेंशन लाइट है, इसको खिसका दो, नहीं तो कैंसर को अवॉइड नहीं कर सकते। गुरु महाराज अमेरिका में बैठे हैं और सोच रहे भविष्य के बारे में, कितना सटीक, कितना जवाबदारी, कितनी पुस्तकों के लिखा, कितना भक्तों से आदान प्रदान वर्ल्ड वाइज, कितने भक्तों की चिंता, कितनी समस्याओं का समाधान, फिर भी महाराज सोच रहे हैं कैंसर, इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं कैंसर को। फिर क्या लिखा, महाराज खाली सुझाव नहीं देते हैं, महाराज के पास उसका समाधान है। इन द मेन टाइम, मतलब अगर वो नहीं खिसकता है तब तक, रेसिडेंट डिवोटीज शुड बी डेली टेक कच्ची हल्दी विद द काली मिर्च ब्लैक पेपर विद द एंटी थायराइड। तो जब तक वो खानी चाहिए, तो भक्त लोगों को मैंने बोला भी इसको खाया करिए, खासकर ग्रस्त क्वार्टर वाले नजीक रहते हैं ऐसे, तो इसके वेव बहुत खतरनाक होते हैं। दूसरा ये है कि जब तक ये नहीं हटेगा, मंदिर का जो डिजाइन है वो उससे क्रॉस हो रहा है कॉर्नर में, तो मंदिर चालू नहीं कर सकते जब तक वो नीचे नहीं मूव होगा। तब तक भक्त लोग पूछते मंदिर अभी बना दूंगा, थंबा हटा दो। और वहां पर म्यूजियम भी आने वाला है जहां पर ये हटाना है। तो इसकी प्रोसेस हो गई है लीगली पूरी, ऑलमोस्ट 6 महीने की लीगल प्रोसेस है, पेपर वर्क, और 3-4 महीने हटाने का प्रोसेस है। तो उसके लिए लक्ष्मी हमको देनी पड़ रही, क्योंकि हम हटा रहे हैं। इसका लगभग 1 करोड़ से ऊपर खर्चा, वैसे प्रोफेशनल खर्चा 4.5 करोड़ है, लेकिन हमने इसका वर्क कर मैं और जसवंदर सिंह इसके ऊपर काम कर रहे हैं ज़्यादा, इसको 1 करोड़ के अंदर लिया है ऑलमोस्ट। कितना करोड़ है? 4.5 करोड़। स्वामीनारायण मंदिर ने मेरे पास यहाँ पर प्रूफ पड़ा है, बजट है, यहाँ पर एक मंदिर बनाया, हाई टेंशन लाइट खिसकाने के लिए कितना रुपया खर्चा किया पता है? 70.5 करोड़। 70.5 करोड़ रुपया स्वामीनारायण ने खर्च किया, पूरी लाइन खिसका दिया, 8 खंबे खिसकाए उन्होंने, क्योंकि उसके प्रोजेक्ट में बीच में से जा रहे हैं। आप सोचिए इतने खाटू है, और हम बोलते हैं वी आर डिवोटी ऑफ कृष्णा। मतलब 70.5 करोड़ मेरे पास बजट है, मैं उसकी पूरी फाइल लेके आया। यही है, सूरत जाते हैं ना, हासोट से रास्ते में आता है, बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, गांधीनगर अक्षरधाम जैसा ही मंदिर है सेम, कुछ 12 एकड़ में फैला हुआ है, 12-13 एकड़ में बड़ा मंदिर है। लाइन उसकी ऐसी ही थी, मंदिर के आगे कॉर्नर में ऐसे जो मंदिर का है आगे का भाग, उससे यहाँ जा रही थी, पूरी खिसका दिया उन्होंने। तो इस बार हम लोग थोड़ा जोर लगाना है लक्ष्मी जी का, जिससे हमारी खंबा हट जाए, तो आगे मनन मोहन जी आने का विचार कर सकते हैं। तो कलेक्शन भी एक युक्ति है, प्रभुपाद जी बोले ये नीति है, युक्ति है, कैसे कैसे करेंगे। तो डोर टू डोर में तो हमको व्यवस्थित करना ही है। और लास्ट टाइम मैंने वो सिस्टम बताई थी, वो तो हमको तो क्या हमारी सक्सेसफुल हो गया वो। मैं और अनिल भू जितनी बार गए, मैं लास्ट रविवार को पूरा दिन गया था, 2 बार गया मेरे ख्याल से। तो हम जो रकम लास्ट टाइम दिया था उससे ऊपर ले जाते हैं एक स्टेप। 5,000 दिया तो 7,500, 7,500 दिया तो 11, 11 दिया 15, तो 15 का ही बताते हो, 15 दे देते। ज़्यादातर ऐसा हुआ। अमित को इस बार बोले थे, बहुत सारे लोगों ने इंक्रीज किया है। तो युक्ति से जो 100 देता है उससे 200 लाना है, 200 वाले से 500 लाना है, 500 वाले से 1000 लाना है। इस तरह से युक्ति से हमको प्रचार करना है इसलिए से। और ये तो है ही है, लेकिन हमारे मोबाइल में बहुत कॉन्टेक्ट है जो भरूच में नहीं है, उनसे भी ले सकते हैं। तो उसका एक वीडियो बनाया है, वो सर्कुलेट कर देंगे। पहले वीडियो भेजना है, फिर ऐसे ही बात करना है, एक बार ये जन्माष्टमी आ रही, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, और थोड़ा बात कर लेना है। थोड़े दिन के बाद फिर वो बजट का लिस्ट भेजना है, PDF फाइल, वो देखेगा। और फिर उसके बाद एक कोरा पेपर लिस्ट में जिसे अपना नाम हो, अपना संबंधियों का नाम हो कि मैंने इतना दिया है। एक्चुअली मैं आज पोरबंदर जा रहा हूँ, तो जिस भक्त ने, जो भक्त मुझे बुला रहा है उसने स्वयं 2.5 लाख दिया है, मतलब देगा वहाँ जाकर। तो उसने क्या किया, मेरे को बोला रसीद दे दो और मैं ग्रुप में सर्कुलेट करूँ कि मैंने 2.5 लाख दिया, तुम तैयारी रखो। तो लोगों से फोन आने लगा, अरे यार ये तो इतना कंजूस साहब, तेरे को 2.5 लाख दिया? मैं बोला हाँ दिया है। तेरे को कैसे पता लगा? बोला ग्रुप में रखा है उसने।
उसके सर्कल में कुछ भक्त लोग हैं, वो फोन आने लगे कि बोला ये अड़ी लग गया। उनका काम क्या है पता है? जो भक्त बन गए उसका काम क्या है? गुजराती में हरी करवानी। शू करवानी? हरी करवानी। हरी करवानी मतलब जो इधर नहीं बोलूंगा तुम बोलो वो पढ़े हो तो वो तो कलेक्टर ऑफिस में जाता है, डेप्यूटी कलेक्टर बोलता है सर आप लेते हैं ना, मंदिर में दान देना पड़ेगा, महाराज आ रहे हैं। डेप्यूटी कलेक्टर को धमकी दे के आ गया, महाराज को दान देना पड़ेगा। उनको पता है वो रिश्वत लेता है और इसको नहीं दूंगा तो ये मेरे को पकड़ लेगा। रियली इतना डेयरिंग वाला व्यक्ति है। तो कहने का मतलब है ऐसे सर्कुलेट करेंगे ना ग्रुप में तो भी एक युक्ति है ऐसे। और फिर अपना नाम एक लिस्ट है वो पीडीएफ फाइल नहीं जिसमें नाम वाला, उसमें लिख सकते हैं। आपको लगता है इसको इतना लेना है तो 1000 2000 500 तो 2-4 नहीं लिख देंगे। फिर बोला तेरा कितना लिखूं, फोन से बोल सकते हैं, नहीं तो एसएमएस से बोल सकते हैं। ये लिस्ट है इसमें तेरा कितना लिखूं, 8-10 नाम होने चाहिए। ये बहुत अच्छी युक्ति है प्रभु। उनको अपने सर्कल में पहले ट्रेलर भेजो, उसके बाद बजट भेजो और उसके बाद ऐसा लिस्ट भेजो जिसमें किसका 4-5 लोगों का नाम लिखा हो और फिर बोल सकते हैं कितना भेजो। और कई बार हम क्या करते हैं, कुछ भक्तों का ऐसा अभिप्राय था, कई बार बोलते ये नहीं देगा ये नहीं देगा। नहीं, जो नहीं देगा उससे भी अप्रोच करो, जिसको हमसे आशा नहीं है उससे भी अप्रोच करो, वो भी दे देगा। ऐसे कई भक्तों का अनुभव है कि हमको आशा नहीं थी कि ये देगा लेकिन फिर भी देते। तो इस तरह से भी हमको प्रयास करना है। तो ये तो भरोसे में तो है ही है, लेकिन भरोसे की एक लिमिटेशन है। लेकिन हमारे बहुत सारे भक्तों के भरोसे के 1000 फैमिली है और एक के 10 कॉन्टेक्ट होंगे तो 10,000 कॉन्टेक्ट होंगे आउटसाइड भरूच। 10,000 कॉन्टेक्ट को अप्रोच करेंगे आप, 50% रिजल्ट आएगा तो ही 5,000 लोग देंगे। आप 50% छोड़ दिए, 10% आएगा तो भाई 1000 लोग हो गए। और 1000 लोग भी 500 देंगे तो कितना हो गया? पूजा देंगे टीपे टीपे सरोवर आए। तो ये नीति है, इस तरह से हमको विस्तार करना है। इस तरह से मेरे पास एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग था बहुत समय पहले क्रिश्चियन कम्युनिटी का, कि वो वर्ल्ड वाइज कैसे रीच कर गए, उसका पूरा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग था। मैं अभी मिला नहीं तो बताता हूँ। छोटी छोटी चीज़ों से फोकस करके इतने बड़े पैमाने पर वो जो लोग चले गए। ऐसे ही छोटे छोटे अमाउंट से हम लोग काफ़ी लक्ष्मी जी एकत्रित कर सकते हैं। जैसे कि चाणक्य पंडित ने कहा है, टैक्स और दान इस तरह से लेना चाहिए जिस तरह से सामने वाला व्यक्ति विचलित ना हो, मतलब बुद्धिपूर्वक यत्नपूर्वक प्रेम से समझा करके इस तरह से लेना चाहिए ऐसे। तो ये मौका है भगवान कृष्ण की सेवा करने का, हनुमान जी की सेवा लेने का मौका है, हनुमान जी की सेवा। और भगवान राम हनुमान जी पर बड़े प्रसन्न हुए और रामायण के पीछे लगा है कि मैं कभी भी तेरा ऋण अदा नहीं कर सकता। जब तक इस पृथ्वी पर मेरी कथा चलती रहेगी तब तक तेरी कीर्ति अमर रहेगी। क्योंकि सीता जी को ढूंढने में मदद किया था। भगवान सर्वज्ञ है फिर भी ऐसे है। तो हमें इस तरह से लक्ष्मी जी को, हमने तो ढूंढ लिया लक्ष्मी जी कहाँ है सबको पता है। तो इस तरह से हम लक्ष्मी जी अगर लाएंगे और भगवान नारायण की सेवा में अर्पित करेंगे तो लक्ष्मी जी प्रसन्न रहेंगी और भगवान नारायण का भी आशीर्वाद मिलेगा और उस जीव के ऊपर भी आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए हमें बहुत प्लानिंग पूर्वक, यत्नपूर्वक, बुद्धिपूर्वक इसका प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। अनाउंसमेंट। आज शाम से हमारा ये आमंत्रण वितरण कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आप सबको मैसेज तो मिल गया है। जैसे प्रभु जी ने बताया कि ये दान लेने से और दान भगवान की सेवा में लगाने से ये होता है, तो हमारा भी यही मनोभाव है कि जैसे हम भगवान से प्रेम करते हैं, जो भी है हमारा टूटा फूटा प्रेम है, अभी बहुत उन्नत प्रेम तो नहीं है भक्ति विनोद ठाकुर जैसा कि स्वयं कलेक्टर होते हुए भी घर घर जा कर के 1-1 रुपया इकट्ठा करके भगवान का मंदिर बनाया। लेकिन जो भी प्रेम है वो, जैसे कि हमारे कुछ प्रसंग होते हैं, जैसे हमारे लड़के या लड़कियों का शादी होता है तो हमारा वो पुत्र के प्रति प्रेम है, तो हम क्या करते हैं, वो प्रेम को
सबके बीच में बांटना चाहते हैं और सबको इकट्ठा करते हैं ताकि आप जुड़िए। तो इसी प्रकार से हमारा भगवान के प्रति प्रेम है, तो ये प्रेम प्रकट करने का ये बहुत बड़ा अवसर है कि जिससे भगवान के जन्म दिवस, अवतरण दिवस पर हम सारे संसार के लोगों को क्या करें, आमंत्रित करें। और वो आमंत्रित करने के लिए और वो सारी व्यवस्थाओं के लिए हम उनसे क्या मांगे। और हमारे भारतीय संस्कृति में तो सामान्यतः सबका एक मनोभाव रहता है, जैसे प्रभु ने बताया कि ऐसे उत्सव में सभी कुछ न कुछ देने की चाह रखते हैं। जैसे कि रथ यात्रा में हुआ, रथ यात्रा में आजू बाजू जो रथ निकलता था तो आजू बाजू के लोग कुछ न कुछ देने की मनोभावना रखते थे। पिछले वर्षों में हमने उसको प्लेटफॉर्म नहीं दिया कि कहाँ दे। इस बार हमने वो दान पेटी वाला कॉन्सेप्ट निकाला तो दान 25 की जगह लाख रुपया हो गया। यानी कि लोगों को देने की चेष्टा है, लेकिन हम उन तक पहुंचे और उनको व्यवस्थित समझाए तो अवश्य कुछ न कुछ तो वो देंगे। तो इसी तरह इस वर्ष हम ये हमारे जो सगे और संबंधी है उनको भी इस महा उत्सव यज्ञ में जोड़ना चाहते हैं। तो ये हमारा एक प्रेम है, ये कोई जबरदस्ती नहीं है, ये कोई हम प्रभु ने ब्रेन वॉश कर दिया और हम करेंगे, ऐसा नहीं है। ये हमारा एक भगवान के प्रति बहुत बड़ा प्रेम जो है वो स्थूल रूप में प्रकट हो रहा है। सूक्ष्म रूप में तो हृदय में है, लेकिन स्थूल रूप में प्रकटीकरण करने का ये बहुत बड़ा मौका है, अवसर है, क्योंकि ये अवसर पर सबको ही देंगे। जैसे प्रभु ने बताया कि खंभा हटाना है, तो खंभा हटाने के लिए हम किसी को बोलेंगे तो वो इतना मायना नहीं रखेगा कि अरे क्यों हटा रहे यार, जहाँ है वहाँ बांध दो। नहीं, अभी उनको पता नहीं है कि भगवान थोड़ी खंभे के नीचे बैठेंगे। भगवान तो दुनिया के मालिक है, तो उसके आजू बाजू कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये हमारा भाव है। लेकिन हम जिनको बताते हैं उनका ऐसा भाव नहीं होता है। लेकिन हम जन्माष्टमी के लिए उनसे कुछ न कुछ प्रयास करेंगे, एक रिक्वेस्ट करेंगे, तो निश्चित रूप से वो हमें कुछ न कुछ देंगे। तो इस वर्ष हम हर एक भक्त का अलग से एक लिस्ट मेंटेन बनाएंगे कि जिसमें उन्होंने कितना अपने सगे संबंधियों से लिया, ताकि अन्यों को भी क्या है उससे प्रेरणा मिले। और हमारे ग्रुप में आप जैसे जैसे अपने संबंधी, घर घर जाते वो अलग बात है, अपने संबंधियों से जैसे जैसे कुछ न कुछ राशि प्राप्त करते हैं तो मैसेज ग्रुप में कीजिए, ताकि अन्यों को भी क्या मिले, उत्साह मिले और प्रेरणा मिले और उनको भी विश्वास मिले कि हाँ ये लोग कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये अभियान को आगे इस वर्ष बढ़ाएंगे। तो निश्चित रूप से हरि गुरु और वैष्णव की कृपा से, जैसे प्रभु ने बताया कि हमें ये दान किसी को धोखा देने के लिए नहीं लेना है। हम वो दान लेकर के हम या जे प्रभु जी है या सब लोग कोई ऐसा आराम करने के लिए नहीं ले रहे हैं, अपनी व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मांग रहे हैं, हम भगवान की सेवा के लिए मांग रहे हैं। तो निश्चित रूप से भगवान की उन पर कृपा होगी और निमित्त बनने के लिए हम पर भी भगवान की अवश्य कृपा होगी। तो सभी भक्त इस कार्यक्रम में जुड़े और साथ साथ में अपना व्यक्तिगत भी कंपनी में हो, सगे संबंधी हो, जो भी है एक्स्ट्रा प्रयास करेंगे तो कुछ न कुछ उसका परिणाम अवश्य मिलेगा। हरे कृष्णा।